और इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं जो इस वक्त चंडीगढ़ से आ रही है। यहां पर किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की जानकारी आ रही है। यहां बता दें कि जो सरकार है वो किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेगी और सभी जिला विभागों को जानकारी दे दी गई है। किसानों पर दर्ज मुकदमों पर जानकारी मांगी गई है। 9 सितंबर 2020 के बाद से दर्ज जो मामले हैं उनका डाटा मांगा गया है। मुकदमों के सारे तथ्यों की भी जानकारी मांगी गई है। यहां आपको बता दें कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार। पवन सिवा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या कुछ जानकारी आ रही है? अच्छी खबर है। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों केंद्र सरकार के साथ सहमति जो किसानों उसके बाद किसानों का वो सरकार राज्य सरकारें हैं वो वापस ले और उसी में वापस लेंगी और उसी में हरियाणा में काफी मुकदमे जो है वो दर्ज हैं किसान आंदोलन के दौरान। तो उसी के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र हुआ उसमें जो आखिरी दिन था, चौथा दिन था जो कार्रवाई का, उस दौरान जानकारी दी थी कि प्रदेश में दर्ज जो मुकदमे हैं उनकी संख्या 276 है, जिनमें से 4 गंभीर आरोप के मामले हैं जिसमें रेप और मर्डर के मामले हैं। तो उसके अलावा बाकी जो 272 मामले हैं उनको रद्द करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू कर दी गई है। और आज जो आदेश जारी हुए हैं हरियाणा के गृह विभाग ने तमाम जो जिला उपायुक्त थे उनको जो आदेश जारी किए हैं उनमें ये एक तरह से जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। किसानों के साथ जो सहमति बनी उसके बाद मुकदमे वापस लेने का जो सरकार का फैसला है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के सदन के अंदर दे चुके हैं, उसमें एक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा के गृह सचिव की तरफ से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को एक आदेश जारी किए गए हैं, पत्र जो है वो जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उनके जिलों में 9 सितंबर 2020 के बाद किसान आंदोलन से जुड़े हुए कितने मामले दर्ज हुए हैं, किस किस धारा में दर्ज हुए हैं, किस तरह के अपराध के मामले हैं, इस तरह का पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। और साथ ही जिला उपायुक्तों को जो लिखा गया है उसमें यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी जो डीए हैं उनसे जो कानूनी पहलू की जानकारी मुकदमों को ले और उसके बाद उसकी जानकारी दी जाए। तो एक तरह से जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जो जैसी सहमति बनी थी और जैसा एक समझौता हुआ था उसके तहत अब किसानों पर जो दर्ज मुकदमे हैं किसान आंदोलन के दौरान के, उन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल पवन, जिस तरह से मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी जो आपने दी है अभी, उससे कहीं ना कहीं यकीनन किसानों के अंदर जरूर राहत की सांस उन्होंने ली होगी और खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल, देखिए लगातार जो किसान संगठन से जुड़े नेता हैं वो यही कह रहे थे कि समझौता हो चुका है, सरकार से सहमति बन चुकी है, लेकिन एक आधिकारिक जो प्रक्रिया है वो एक तरह से कह सकते हैं कि शुरू हो गई है। हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जब मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष को जानकारी दे दी और बता दिया कि मुकदमे वापस लेने सरकार जा रही है, उसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, कितने मुकदमे हैं, किस तरह के मुकदमे हैं और कितने मुकदमों पर क्या तय किया गया है, ये पूरी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में दी गई थी। और अब हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा की तरफ से सभी जो जिला उपायुक्त हैं उनको आदेश जारी किए गए हैं। पूरे जो तमाम मुकदमे अलग अलग जिलों में 9 सितंबर 2020 के बाद दर्ज हैं उनकी जानकारी मांगी गई है और साथ ही डीए यानी जिस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है उनसे कानूनी पहलू पर जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है। तो ये जो है वो पूरा एक तरह से प्रोसेस कहें, प्रक्रिया कहें, ये शुरू हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने इस मामले में जो वो राहत की सांस जरूर ली होगी, चूंकि एक आधिकारिक जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल पवन, जिस प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस जो है ये रहने वाला है मामले वापस लेने का? देखिए, अगर किसी भी थाने में अगर कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें अगर सरकार को उस मुकदमे को वापस लेना है तो किस धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या चालान पेश हो चुका है या चालान पेश नहीं हुआ है, इस मुकदमे में कितने लोग जो है वो आरोपी बनाए गए हैं, जो पूरी प्रक्रिया है उसमें देखना पड़ता है। जो पुलिस के स्तर के मामले हैं वो पुलिस वापस ले सकती है, रद्द कर सकती है। जहां पर पुलिस प्रशासन
के चालान पेश हो चुके हैं, कोर्ट में मामले जा चुके हैं। उसमें जो जिला के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं उनकी राय लेने के बाद कानूनी पहलू पर उनसे राय ली जाती है। उसके बाद उनको वापस लेने के लिए कोर्ट में जो है वो सरकार को अपना जवाब दाखिल करना पड़ता है। तो एक जो प्रक्रिया है कानूनी तमाम दावपेच जो रहते हैं उनके तहत इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है। उसी को शुरू किया गया है। हरियाणा के गृह सचिव की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं और तमाम जो मामले हैं 9 सितंबर 2020 के उनकी जानकारी मांगते हुए और उनको रद्द करने के लिए या उनको वापस लेने को लेकर एक जो प्रक्रिया है वो अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।